नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं और लॉकडाउन में अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं। इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद क्या है? पिछले दिन धीरज सर एक वीडियो लेकर आए थे जिसमें उन्होंने अपने फ्यूचर प्लान को डिस्कस किया था आपके साथ कि वो किस तरीके से अपने टीचिंग को अप्रोच करेंगे, कौन-कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाएँगे और किस तरीके से चेंजेस लेकर आएँगे अपने वे ऑफ टीचिंग में और अपने सब्जेक्ट्स में। मैं सेम वही करने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स जो भी होते हैं, एक-एक करके हम अभी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम है नीरज और मैं एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ और मैं आपको यहाँ पे कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ाता हूँ। तो क्या-क्या हम करने वाले हैं इस प्लान में? इस प्लान में एक तो मैं बताऊँगा कि मैं क्या-क्या पढ़ाने वाला हूँ आपको, क्या-क्या एडिशनल चीज़ें यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ। साथ ही साथ नया जो एजुकेशन पॉलिसी आया है उसके बारे में थोड़ा बहुत बात करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात करनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अकाउंटेंसी की। तो अकाउंटेंसी 11th क्लास का चल रहा है, 2 या 3 चैप्टर्स बाकी है, कुछ दिनों में वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो 12th का शुरू करने वाले हैं हम अकाउंटेंसी। चाहे आप एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ लो या टीएस ग्रेवाल का पढ़ लो या फिर कोई और भी बुक पढ़ लो। इस तरीके से मैं आपको बताऊंगा, इस तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, चाहे आप कोई भी अदर पब्लिकेशंस के बुक्स पढ़ते हो, क्योंकि मटेरियल जो होता है वो सब सेम होता है। तो अकाउंटेंसी की बात कर ली। अब बात करते हैं बिजनेस स्टडीज़ की। तो बिजनेस स्टडीज़ शुरू करने वाला हूँ मैं 11th क्लास का एंड 12th क्लास का। तो दोनों हम 11th एंड 12th दोनों का पढ़ेंगे। मैं प्रेफर करता हूँ वीके पब्लिकेशन, तो वीके पब्लिकेशन से मैं बताऊंगा, लेकिन सिलेबस जो है वो लगभग सेम है सब में। तो एनसीईआरटी भी मैं एनसीईआरटी से भी मटेरियल्स उठाऊंगा और वीके पब्लिकेशन से भी, तो कोई दिक्कत आपको नहीं है कि 11th एंड 12th दोनों शुरू करेंगे। इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मैं अभी शुरू करने वाला नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा डिमांड आया, बहुत अलग अलग स्टेट से बच्चों ने कॉल किया और उन्होंने मैसेज भी किया कि सर एंटरप्रेन्योरशिप चाहिए। एक मुझे याद आ रहा है आसाम से एक लड़के ने कॉल किया था। तो मैंने सोचा लगभग सिमिलर होता है बिजनेस स्टडीज़ एंड एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर ले, तो एंटरप्रेन्योरशिप को भी हम साथ में पढ़ेंगे 11th और 12th दोनों। उसके बाद वीकेंड्स पे क्या करेंगे? ये सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे जो अभी मैंने बताया प्रीवियसली, ये हम पढ़ेंगे वीकडेज में। वीकेंड्स पे हम क्या करने वाले हैं? वीकेंड्स पे हम करने वाले ये हैं कि जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ेंगे वीकडेज पे उसी से रिलेटेड एमसीक्यू जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे वीकेंड्स पे, या तो सैटरडे को या फिर संडे को। इसके अलावा हम टेस्ट भी ऑर्गेनाइज करेंगे और आपको उस टेस्ट में बहुत मज़ा आने वाला है। तो एमसीक्यू और टेस्ट ये दोनों चीज़ें हम रखेंगे वीकेंड्स पे। उसके अलावा इंस्टाग्राम पे जो पेज है एनसीईआरटी जोन का, उस पर हम ऑर्गेनाइज करेंगे क्विज। तो क्विज से क्या होता है, जो छोटी छोटी चीज़ें हम चैप्टर पढ़ने के दौरान भूल जाते हैं या फिर हम उसे इग्नोर कर देते हैं, हमें लगता है कि क्या इसका ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन एकेडमिक की बात करें तो बड़े बड़े क्वेश्चंस हम रट लेते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चंस हम पढ़ लेते हैं, चाहे वो थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हो, लेकिन छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हम मिस आउट कर देते हैं। तो मिस करने से क्या होता है, एकेडमिक्स तो आप पास कर जाओगे, लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो, ईपीएफओ ले लो या फिर कोई और भी अकाउंटेंसी से रिलेटेड एग्जाम्स ले लो, आप सीएस ले लो, तो उसमें जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं वही आपसे पूछे जाते हैं और फिर आप सोचने लग जाते हो कि ये तो मैंने छोड़ दिया था, या तो ये मैंने पढ़ा ही नहीं था, लेकिन ये आ गया यहाँ पे। तो क्विज से क्या होगा, आपको एक फ़ायदा ये हो जाएगा। तो क्विज हम इसलिए रखेंगे कि अब जो जितने छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उसको मिस ना करो। तो क्विज हम इंस्टाग्राम पे रखेंगे। इंस्टाग्राम पे डेली हम क्विज वहाँ पे अपलोड करेंगे, चाहे वो अकाउंटेंसी से रिलेटेड हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड हो, चाहे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो या एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड हो, लेकिन जो हम पढ़ चुके होंगे उसी चैप्टर से वो क्विज वहाँ पे मैं अपलोड करूँगा। देन हम क्या करने वाले हैं, क्विज हो गया। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप फॉलो कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। इसके बाद जो फेसबुक पेज है वहाँ पे रेगुलरली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगा और सेल्फ मेड क्वेश्चंस भी अपलोड करूँगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से फ़ायदा क्या होता है
कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे होते हैं, बहुत सारे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज ऐसे होते हैं। अब तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है उसमें तो एफिलिएशन को उन्होंने रद्द कर दिया है कि अब एफिलिएशन नहीं होगा। अब जो भी कॉलेजेस हैं कुछ क्राइटेरिया है, उसके बाद वो खुद से ही डिग्री प्रोवाइड कर पाएंगे, उन्हें यूनिवर्सिटीज़ के एफिलिएशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो बाद में बात करेंगे। बात कर रहे थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से क्या होता है, एक तो बहुत सारे कॉलेजेस की टेंडेंसी क्या होती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की, कि वो रिपीट करते हैं क्वेश्चंस, या तो फ्रिक्वेंटली रिपीट करते हैं या फिर ऑल्टरनेटिवली वो रिपीट करते हैं। माइंडसेट के साथ खेलते हैं बच्चों के कि बेटा पिछले साल मैंने ये पूछा था तो इस साल भी मैं यही पूछूंगा, और तुम कंफ्यूजन में बहुत जगह से पढ़ के आओगे लेकिन मैं यही पूछने वाला हूँ। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व किया हुआ है तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है वो एग्जामिनेशन में लिखना। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे स्टडी में। और सेल्फ मेड क्वेश्चंस, यानी कि मैं खुद से जो क्वेश्चंस चैप्टर्स पढ़ के उसको उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन ये मैं प्रोवाइड कराऊंगा फेसबुक पेज पे, तो वहाँ पे जाके आप लाइक कर लीजिए। उसके अलावा जो 6th to 10th का जो सिलेबस है वो एज यूजुअल और एज बिफोर जैसा चलता आ रहा था वैसा ही वो चलता रहेगा, कोई उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। चाहे वो क्वेश्चन आंसर सीरीज हो, चाहे वो चैप्टर सीरीज हो, कुछ भी हो, सारे सब्जेक्ट्स 6 to 10th, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, और इवन मैं सोच रहा हूँ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें आपको मातृभाषा पे भी जोर दिया गया है कि 6th तक तो पढ़ाना ही पढ़ाना है और 8th तक रिकमेंड किया गया है, और हो सके तो 10th 12th तक भी ये पढ़ना है। तो संस्कृत भी मैं वहाँ पे शुरू करने वाला हूँ, तो वो चलता रहेगा। ये कुछ चेंजेस है। तो इतने सारे ये प्लान था मेरा। इस प्लान में अब बात करते हैं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके बारे में। तो मुझे देख करके बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई, और थोड़ा बहुत दुख भी हुआ कि जब हम पढ़ते थे तो ये चेंजेस क्यों नहीं है। लगभग 3 डेकेड्स के बाद, 34 ईयर्स के बाद ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो कि बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, देर आए दुरुस्त आए। बहुत ही रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं हमारे सोसाइटी में, चाहे वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो, चाहे इकोनॉमिकल चेंजेस हो, बहुत सारे हर सेक्टर में चेंजेस आए हैं और बहुत ही रैपिड चेंजेस आए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर ले, ठीक है, तो ये सब बहुत सारे चेंजेस आए हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर्सपेक्टिव से अगर हम बात करें तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी आई है ये बहुत ही सही कदम है सरकार का। अगर बात करें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तो उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। उस पहले जो 10+2 का था पूरा 12 साल का, उसको चेंज करके 15 साल का कर दिया गया है, 5+3+3+4। यानी कि जो शुरू में ऐसा एक सर्वे में आया है कि लगभग 85% जो बच्चे होते हैं उनका जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है वो 3 to 6 ईयर्स या 3 to 6 ईयर्स में होता है, और उस समय आप बच्चों को जैसा सिखाते हो वो उस तरीके से सीख जाते हैं। तो इसीलिए अब जो चेंजेस आए हैं वो ये आया है कि अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का एक कॉन्सेप्ट वो लेकर आए हैं, क्योंकि जितने भी बच्चे थे उन सबको ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। जिनके पास पैसे थे वो तो अपने बच्चों को प्ले स्कूल में डाल देते थे और उनका वो वहाँ पे हो जाता था। अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन का वो कॉन्सेप्ट था, पहले भी था, लेकिन सबको ये चीज़ें जो मिडिल क्लास फैमिली की बात कर ले, लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बात कर ले, गरीब तबके के बच्चों को ये चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। तो इस दिशा में गवर्नमेंट ने काम किया है। इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया है कि वो जितने भी आंगनवाड़ीज हैं, उसके अलावा प्ले स्कूल्स हैं, उसके अलावा जो नर्सरी जो किंडरगार्टन्स हैं, इसमें वो उस तरीके से ट्रेनिंग देंगे वहाँ के टीचर्स को, उस तरीके से इक्विपमेंट वहाँ पे अवेलेबल कराएंगे ताकि सबको ये चीज़, जो अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये सबको मिलेगा और उनका जो विकास होगा उन बच्चों का, सबका सामान्य विकास होगा, कोई भी बच्चा इससे वंचित नहीं रह जाएगा। तो शुरू के 3 से 6 साल तो वो ऐसे बिताएंगे। उसके बाद आया 1 and 2, तो शुरू का जो 5 ईयर है इसमें चला गया क्लास 2 तक। उसके बाद जो 3 साल आया वो 3rd 4th 5th, उसके बाद फिर से 3 साल वो 6 7 8, उसके बाद जो 4 साल आया वो 9 to 12 का कॉन्सेप्ट आ गया। तो ये टोटल 15 साल यहाँ पे दिया गया है।
और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड की गई है, जैसे न्यूमेरिकल एबिलिटी बच्चों का बढ़ाने पे जोर दिया गया है। ऐसा सर्वे में आया है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, लगभग करोड़ों में ये संख्या जाती है, कि उनको वो जो न्यूमेरल लिटरेसी एक होता है और एक जो टेक्स्ट को देख करके पढ़ने की जो एबिलिटी है, वो भी मतलब धीरे धीरे अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाता तो बहुत कम होती चली जाती, साक्षरता जिसको कहते हैं। तो इस पे गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है। टीचर्स के ट्रेनिंग को लेकर के बहुत सारे प्रोविजंस वो लेकर आए हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे पूरे प्रोविजंस हैं। अगर आपको के पास समय है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको डाउनलोड करके पढ़ना चाहिए उस चीज़ को। साथ साथ कॉलेज से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोविजंस लाए हैं। फॉरेन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको ये बोला गया है कि वहाँ ये इंडिया में आकर के अपना कैंपस इस्टेब्लिश करें। तो बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आई हैं। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की थोड़ी सी बात हमने कर ली। तो मेरे प्लान में क्या था, आई होप आप ने उसको सुना और आपको समझ में आया। तो इतना ही इस वीडियो के लिए। आई होप जैसा आप हमें रिस्पॉन्ड करते आ रहे हो, जैसा फीडबैक आप हमें देते आ रहे हो, ऐसा हमारा सपोर्ट करते रहोगे। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर जो हमारा नया प्लान है उसके साथ। घर पे रहिए तब तक और बस मज़े कीजिए। थैंक यू वेरी मच।